नमस्कार। मैं रेखा धीमान आज आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी। कहानी लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड। उस पर आधारित ये कहानी है। कहानी का नाम है कितनी ज़मीन। दोस्तों, मनुष्य की जो आवश्यकताएं, जो ज़रूरत होती है बहुत कम होती हैं, पर वो हमेशा लालच में आकर ये चाहिए मुझे, वो चाहिए करता रहता है और हमेशा उससे नुकसान ही होता है, वो विनाश की ओर बढ़ता जाता है। तो इस कहानी से, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। ज़िंदगी रही तो बहुत कुछ मिलता है, नहीं रही तो लाखों भी एक कोड़ियों के समान हो जाएंगे। तो ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है। बहुत पुरानी बात है। एक था सुखिया, उसके पास खेती के लिए बहुत सी ज़मीन थी, अच्छा घर बार था, अच्छी गुजर बसर हो रही थी, किसी चीज़ की कमी न थी। परंतु फिर भी वह संतुष्ट नहीं था और अधिक पाने की इच्छा उसकी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। एक दिन सुखिया अपने घर के बाहर बैठा था। सांझ हो गई थी। तभी एक राहगीर आया जो रात भर रुकने की जगह चाहता था। सुखिया दिल का बुरा नहीं था। उसने उस राहगीर को रात भर रुकने के लिए अपने घर में आश्रय दे दिया। खान पान के बाद दोनों बैठे तो देर तक बातचीत हुई। बात से बात निकली तो सुखिया ने राहगीर से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उसने बताया कि बहुत दूर दरिया के पार एक विशाल बस्ती बस रही है और वहाँ बहुत सारी ज़मीन है और बहुत ही सस्ते में मिल रही है। ज़मीन बहुत अधिक उपजाऊ है, थोड़ी सी मेहनत से ही फसलें लहलहा उठेंगी। हमारे गांव का ही किसान था, दाने दाने को मोहताज था। उसने वहाँ ज़मीन खरीदी। आज उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। खेत खलिहान, रुपए पैसे, गायें बैल सब कुछ है। अगर बात बन गई तो मैं भी कुछ ही सालों में माला माल हो जाऊंगा। अगली सुबह राहगीर तो अपनी राह चला गया, लेकिन सुखिया के मन में उथल पुथल मचा गया। सुखिया का मन अत्यंत बेचैन हो उठा। उसे अपना घर छोटा सा लगने लगा। बहुत सा पाने की चाह मन में हिलोरे लेने लगी। बहुत सोच विचार कर वह इस निर्णय पर पहुंचा कि एक बार उसे भी वहां जाकर सारी ज़मीन पाने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ी तैयारी की, राह खर्च लिया और अपने एक नौकर को साथ लेकर चल पड़ा दरिया के पार की ज़मीन देखने। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राहगीर कहीं बात बिल्कुल सही थी। दूर दूर तक ज़मीन फैली हुई थी। वहाँ के लोग भोले भाले और सीधे साधे लग रहे थे। उसके पास अपनी छोटी छोटी उनकी झोंपड़ियाँ ही थी। उनका रहन सहन भी सरल था। जब उन्हें पता चला कि वह ज़मीन खरीदने के लिए आया है, तब वे उसे गांव के मुखिया के पास ले गए। सुखिया ने देखा कि मुखिया भी उन्हीं की भांति सरल है। उसने मुखिया को अपने आने का कारण बताया। मुखिया ने ज़मीन देने की बात पर कोई आनाकानी नहीं की। उसने सुखिया से कहा कि वह ज़मीन का जो टुकड़ा लेना चाहे ले सकता है। मुखिया की बात सुनकर सुखिया खुश हो गया। ज़मीन का भाव पूछने पर मुखिया ने बताया कि ज़मीन की कीमत 1000 रुपये एक दिन के हैं। सुखिया को ये कीमत कुछ अटपटी लगी। उसने पूछा, 1 दिन के 1000 रुपये, यह कैसी कीमत है? 1 रुपये में आप कितने एकड़ ज़मीन दोगे? मुखिया बोला, हम एकड़ के हिसाब से ज़मीन नहीं बेचते, हम दिन के हिसाब से ज़मीन बेचते हैं। तुम एक दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन नाप लोगे वह सारी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। सुखिया बोला, अगर मैं एक दिन में बहुत सारी ज़मीन नाप लूँ तो क्या वह मेरी हो जाएगी? हाँ, वह सारी ज़मीन तुम्हारी होगी। मुखिया ने हंसते हुए उत्तर दिया, लेकिन एक शर्त है। जिस जगह से तुम ज़मीन नापना शुरू करोगे, सूर्यास्त से पहले तुम्हें उसी स्थान पर वापस आना होगा, नहीं तो तुम्हारा पैसा वापस नहीं मिलेगा।
सुखिया की खुशी का ठिकाना न रहा। सारी रात करवटें बदलते बीती। पौ फटने तक इंतज़ार करता रहा। पौ फटते ही वह मुखिया के द्वार पर जा पहुंचा। मुखिया तैयार हुआ, अपने साथ गांव के लोगों को लिया और सब एक ऊंची टेकड़ी पर पहुंच गए। वहां से सुखिया ने देखा, दूर दूर तक हरी भरी धरती बिछी थी। मुखिया ने कहा, यह सारी हमारी ज़मीन है, जितनी चाहे ले लेना। सुखिया की निगाहें ज़मीन पर टिकी हुई थी। उसका मन सारी ज़मीन पाने के लिए ललचा उठा। मुखिया ने अपनी पगड़ी उतारी और नीचे रख दी। फिर बोला, यह निशान है, तुम यहाँ से भूमि की नाप शुरू करोगे, यहीं आकर तुम्हारी नाप खत्म होगी। जितनी ज़मीन नाप सको वह सब तुम्हारी। सुखिया ने रुपए निकाले और गिनकर पगड़ी पर रख दिए। सोचने लगा, कहाँ से शुरू करूं? मन ही मन अच्छी ज़मीन की परख की। फावड़ा लिया, रोटी अपने अंगोछे में बांधी, पानी का बंदोबस्त किया और चल पड़ा। बहुत सारी ज़मीन पाने की ललक में। शुरू में वह बहुत धीरे धीरे चला। जब उसने 1000 गज ज़मीन नाप ली तब वह ठहरा। ज़मीन में गड्ढा खोदा और घास ऊंची करके रख दी ताकि दूर से सभी को उसके द्वारा नापी ज़मीन दिखाई दे। टेकड़ी पर खड़े लोग साफ दिखाई दे रहे थे। गर्मी बढ़ने लगी थी। उसने कोट उतार कर कंधे पर डाल दिया। बदन में फुर्ती आ गई, चाल तेज हो गई। सूरज आसमान में ऊपर आने लगा। तेज तेज चलने से अधिक गर्मी लगने लगी। उसने पैरों के जूते भी उतार कर कमर में खोस लिए। मन में सोचा, खेत की एक भुजा बन गई, अब दूसरी ओर मुड़ना चाहिए। मुड़ना ही चाहता था कि आगे की ज़मीन अधिक उपजाऊ लगी। छोड़ने का मन न हुआ। मन में सोचा, इतनी उम्दा ज़मीन, कोई बेवकूफ़ी इसे छोड़ेगा। उसकी चाल में और तेजी आ गई। वह अधिक से अधिक ज़मीन पाना चाहता था। कुछ दूर तक गया, पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी पर खड़े लोग बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। उसके मन में आया, अब लौट जाऊं। फिर सोचा, अभी तो सूरज ढलने में बहुत समय बाकी है, कुछ मील और चलकर मुड़ जाऊंगा। रास्ते में अपनी ज़मीन की पहचान के लिए निशान लगाते और घास खड़ी करते सुखिया बाईं ओर मुड़ गया। दोपहर हो गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, टेकड़ी पर खड़े लोग बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। सुखिया ने मन ही मन निर्णय लिया, मैं दूर आ गया हूँ, अब मुझे लौट जाना चाहिए। जल्दी से बाईं ओर मुड़ा। उसे भूख प्यास भी लगी थी, थकान भी हो रही थी। उसने खाने पीने और आराम से अधिक समय नष्ट करना उचित न समझा। जल्दी जल्दी खाना खाया और वापस लौटने लगा। गर्मी बढ़ती जा रही थी। थकान के मारे सुखिया का बुरा हाल था। टांगे जवाब दे रही थी। नंगे पैर चलने के कारण पैर छिल गए थे। मन कर रहा था कुछ देर आराम करे, परंतु समय नहीं था। सूरज से पहले उसे टेकड़ी तक वापस पहुंचना था। सुखिया ने अपनी चाल बढ़ाई, अपना पूरा जोर लगाकर चलने लगा। उसने अपने मन में सोचा, यदि मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा। व्यर्थ ही इतना लालच किया। सुखिया ने पूरी ताकत लगाई और भागना शुरू कर दिया। मन में भय पैर पसार रहा था कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा। भय से उसकी सांसें फूलने लगी। भागते भागते उसके कपड़े पसीने से लथपथ हो गए थे। उसका गला सूखने लगा था। उसका दिल हथौड़े की चोट सा धड़क रहा था। वह भयभीत था कि इतनी थकान से कहीं ढेर न हो जाए। सुखिया का हाल बुरा था, पर वह रुक नहीं सकता था। उसने सोचा, अगर मैं रुक गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। वह दौड़ने लगा, तेज और तेज। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह दौड़ पड़ा। सूरज धरती के पास आता जा रहा था। उसने टेकड़ी से उत्साह बढ़ाते लोगों की आवाज़ें सुनी। उसने अपनी चाल और तेज कर दी। वह टेकड़ी पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक सब तरफ अंधकार ही अंधकार छा गया। वह रुकना नहीं चाहता था कि उसे लोगों की आवाज़ें सुनाई दी जो अभी उसे पुकार रहे थे। तब उसे समझ आया कि वह जिस स्थान पर खड़ा है वहाँ से सूरज डूब गया है, लेकिन
टेकड़ी के ऊपर खड़े लोगों को अब भी सूरज दिखाई दे रहा है। सुखिया ने एक गहरी सांस ली और टेकड़ी की ओर भागा। टेकड़ी पर अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था। मुखिया और गांव के लोग वहीं बैठे थे। मुखिया पगड़ी के पास बैठा मुंह ऊपर किए जोर जोर से हंस रहा था। सुखिया की टांगें जवाब दे गई और वह मुंह के बल आगे गिर पड़ा। उसके हाथ पगड़ी तक जा पहुँचे। मुखिया खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, बहुत खूब, तुमने अपने लिए बहुत सी जमीन नाप ली। सुखिया का नौकर उसे उठाने के लिए आगे आया, परंतु सुखिया मर चुका था। एक आदमी को सिर से पांव तक कितनी ज़मीन चाहिए होती है। कहानी हमें ये सिखा रही है कि हमें बहुत लालच नहीं करना चाहिए। यही सुखिया अगर थोड़ी ज़मीन नाप कर वापस पहुंच जाता, बहुत ज़्यादा लालच न करता, तो उसे अपनी जान से हाथ नहीं गंवाना पड़ता। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखना और लालच न करने के लिए प्रण लेना। धन्यवाद।